आप देख रहे हैं एक्सप्रेस समाचार, खबरें जो सच कहें। सोयाबीन के कम दाम पर भड़के किसान। आगरमालवा में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। आगरमालवा में किसानों का प्रदर्शन। सोयाबीन की कीमतों को लेकर जाम हुआ NH-52। कांग्रेस नेताओं ने भी किया चक्का जाम में समर्थन। 4 दिन पहले 4400-4500 हो गया था, आज 3200 3000। इस देश को खाने के लिए अन्न भी किसान देता है और देश की बॉर्डर पर शहीद होने के लिए जवान भी किसान ही देते हैं। तो हमने किसानों को बिना सर्वे के मुआवजा दिया, किसानों की कर्जा माफी करी, बीमा कंपनियों से सरकार ने चर्चा करके किसान साथियों को अच्छा मुआवजा दिलवाया। जिस प्रकार से भेदभाव और व्यवहार किया है किसानों के साथ, ये मांग नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार था। तो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का एक प्रदर्शन था किसानों को भ्रमित करने के लिए। जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भावांतर योजना जो लॉन्च करी है, उससे कांग्रेस बिल्कुल विचलित हो गई है। आगरमालवा जिले में सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जिला मुख्यालय के छावनी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक आगर कृषि उपज मंडी में किसानों को सोयाबीन का दाम मात्र 2700 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा था। कम दाम से नाराज किसानों ने पहले मंडी में प्रदर्शन किया और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। बाद में नारेबाजी करते हुए किसान छावनी नाका चौराहे पहुंचे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। जैसे इस चक्का जाम की जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर और NSUI के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर को लगी, वे भी अपने कांग्रेसियों के साथ इस किसान चक्का जाम में शामिल हो गए और किसानों के हित में सरकार से उचित दाम और सही फसल का मुआवजा की बात पर किसानों के साथ रोड पर बैठ गए। मंडी के लिए कारण व्यापारी के लिए, कारण भाव अंतर के लिए। भाव मतलब 4 दिन पहले 4400-4500 हो गया था, आज 3200 3000। अभी 2500 भाव कम होने की वजह से चक्का जाम लगा। भाव कम होने की, इसमें कोई भी नहीं सुन रहा, तो किसान ने आंदोलन कर दिया। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक वायरस से फसल पहले ही खराब हो चुकी है। ऊपर से मंडी में कम भाव मिलने से अब उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। किसानों ने सवाल उठाया है, जब भावांतर योजना में सरकार भाव का अंतर देती है तो वह राशि मंडी में क्यों न दे दी जाए, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडिशनल SP, SDM, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसानों से चर्चा की। समझाइश के बाद किसानों और कांग्रेसियों ने जाम खत्म किया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला तो वे आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। कृषि प्रधान देश है, ये देश किसानों से चलता है। इस देश को खाने के लिए अन्न भी किसान देता है और देश की बॉर्डर पर शहीद होने के लिए जवान भी किसान ही देते हैं। किसानों की लागत बहुत ज्यादा हो गई है और किसानों के ऊपर बिजली गिर जाती है, शाम काट जाता है, कई प्रकार की समस्या है। किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है। एक बीघा जमीन में 6-7 हजार तक आज जो जाम लगाया भाव को लेकर लगाया है। किस तरह का आज क्या भाव है मंडी में? आज का भाव यही 2800, किसी 2700, 3500, 3500 तो गया ही नहीं। इसीलिए और किसी किसान की ट्राली खाली करवा ली, बात बाकी वो व्यापारी ने ली भी नहीं, वो भी 2800 बढ़ा। इसी को लेकर के तो सभी किसान यहाँ पर आ गए। कब तक जाम रखेंगे आप ये सर किसानों के सभी लोगों के सहयोग के ऊपर है। सरकार दावा कर रही है बचे हुए रकम भावांतर में दी जाएगी। भावांतर क्या यही दे दे ना मंडी में, इधर से कान पकड़ इधर से पकड़ ले, यही दे दे, देना ही है तो। भाव को लेकर चक्का जाम भाव को लेकर। और मैं तो चाहता हूँ सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जितनी फ्री की योजना सब बंद कर दो, हमारी फसलों का भाव सही साथ ले लो। मांगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारे आगर जिले में जिस प्रकार से भेदभाव और व्यवहार किया है किसानों के साथ, ये मांग नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार था। हमारा एक ये हमारी हम अपना जो बीमा, हम प्रीमियम, हमारे जो बीमे के प्रीमियम पिछली 2 बार से हमको बीमा नहीं दिया गया है। हर बार पिछली बार भी हमारे सरकार हमको सरकार ने छला है, हमारे किसानों को जो छला है, लेकिन फिर से पुनः हमारे आगर जिले को इसी बीमे से वंचित किया। साथ ही
जो अभी सहयोग राशि जो हमारे खाते में, हमारे किसान भाइयों के खाते में आना चाहिए थी, उससे भी आगर जिले को वंचित रखा है। क्या किसान भाई आज इतना परेशान है कि उनको सिंचाई के लिए भी उनके पास उचित व्यवस्था नहीं है, किसानों की लाइट की व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है। हमारे किसान भाई आगर जिले के क्या भाजपा का यहाँ से हमेशा हर बार सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, पिछले आप 25 साल से देखो सरकार भाजपा की, लेकिन आज भी हमारा जिला कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित है। किसान भाइयों के साथ छलावा हो रहा है, बार बार हो रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से अगर भेदभाव किसानों ने किया तो जय जवान और जय किसान का नारा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, आज हमारा जवान जो है वो चोरी करेगा क्या? वो आज हमारे जवान जो है क्या आत्महत्या करेगा क्या? हमारा जवान पढ़ा लिखा भाई आज उम्मीद से जाकर खेती करता है कि कहीं ना कहीं हमें सोयाबीन का दाम मिलेगा, हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि नौकरियां तो उनके लिए बची है नहीं। लेकिन किसान भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है? हम अपना सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं कि हमें अपने बीमे की राशि भी हमारे खातों में डले। हमारे किसान भाइयों के साथ जो दीपावली उनके रोने में निकलने वाली है, वो लोग दीपावली कैसे मनाएंगे? वो दशहरा दीपावली खुशियां कैसे मनाएंगे? हमारे आगर जिले के किसान अगर आत्महत्या करते हैं कि उससे जिम्मेदार कौन है? क्या भाजपा सरकार इस जिम्मेदारी को लेती है? कल से हमारे किसान भाइयों में से किसी ने भी अगर आत्महत्या करी तो उग्र आंदोलन होगा। इसीलिए हम यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे आगर जिले को जोड़ें और किसानों के साथ भेदभाव को निवारण करें। भावांतर की बात और आज जो फसल का जो मंडी में जो देखा जा रहा है, ये सोयाबीन जो आपने इसका मुआवजा भी नहीं दिया है, उसी सोयाबीन को आप 3000 के भाव में खरीद रहे हैं, तो ये बेचारे इनकी लागत ही नहीं निकल रही है। जिसकी सोयाबीन की जब बीज बिजवारा लेने जाते हैं तो उसमें महंगाई, खाद महंगी, हर दवाई महंगी, तो कैसे ये लोग सोयाबीन को अपने भरण पोषण के लिए आप सोचिए कैसे ये अपना हमारे किसान भाई अपना व्यवस्था करेंगे। इधर जैसे ही इस किसान चक्का जाम की जानकारी पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को लगी, उन्होंने भी फेसबुक पर पोस्ट कर अगर विधायक को आड़े हाथों लेते हुए अगर विधायक को दलाली करने हेतु कहा गया, साथ ही वीडियो के माध्यम से तत्कालीन कमलनाथ सरकार में किसान हितैषी बात कही। इधर भारतीय किसान संघ प्रतिनिधि मंडल ने की कलेक्टर प्रीति यादव के साथ चर्चा, फसल सर्वे रिपोर्ट का पुनः परीक्षण कर पात्र किसानों को मुआवजा व बीमा राशि दिलवाया जाए की मांग ज्ञापन के माध्यम से की। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हमने किसानों को बिना सर्वे के मुआवजा दिया, किसानों की कर्जा माफी करी, बीमा कंपनियों से सरकार ने चर्चा करके किसान साथियों को अच्छा मुआवजा दिलवाया। समय समय पे जब जब आवश्यकता पड़ी, जब हमारी सरकार थी, मैंने सरकार से चर्चा करके किसानों की समस्या का निराकरण कराया। जब मैं विधायक था, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन समय समय पे किसान साथियों की लड़ाई लड़ी, सरकार का विरोध किया, मुख्यमंत्री का विरोध किया, मुझ पे प्रकरण भी दर्ज हुए, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मैं किसान भाइयों की लड़ाई लड़ते रहा। आज हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, इन्हें दलाली बहुत अच्छे से करते आती है, वसूली बहुत अच्छे से करते आती है, कैसे किसान भाइयों को परेशान किया जा सके, कैसे उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा सके, कैसे अधिकारियों से वसूली की जा सके, कैसे क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही है उनसे वसूली की जा सके। वसूली और दलाली का काम में हमारे आगर के विधायक जी परिपूर्ण हैं। वसूली और दलाली के मामले में उनके चर्चे आगर से लेके इंदौर तक, इंदौर में कई सारे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि आगर के विधायक जी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आगर के विधायक जी हमारी जमीन खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगर के विधायक जी को ये सब कुछ बहुत अच्छे से करता आता है, लेकिन जब क्षेत्र के किसान भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की बात आती है, तब विधायक जी के मुंह पे पट्टी बन जाती है। ऐसे निष्क्रिय विधायक, ऐसे दलाल विधायक आगर के किसी काम के नहीं है। ऐसे विधायक का तो मैं बोलता हूँ मुंह काला कर देना चाहिए, जो किसानों के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी व सभी तहसील अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष रामनारायण तेजरा के नेतृत्व एवं प्रांत महामंत्री रमेश तांगी, प्रांत उपाध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया के सानिध्य में जिलाधीश महोदय के साथ चर्चा की, जिसमें अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, पुलिस अधीक्षक महोदय विनोद कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर लक्ष्मी गामड़, मिलिंद डोके, एसडीएम आगर सर्वेश यादव, एसडीएम सुसनेर, उप संचालक कृषि दीपक चौरसिया उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष रामनारायण तेजरा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ एक अनुशासित संगठन है और उसने अपनी रीति नीति के अनुसार जिला प्रशासन को फसल खराब होने की स्थिति में समय समय पर ज्ञापन व पत्र के माध्यम से
प्रत्येक तहसील जिला स्तर पर अवगत करवाया। प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के आदेश का हवाला देते हुए तत्काल आदेश जारी किया व किसानों को आश्वस्त किया कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका जल्द सर्वे कर मुआवजा दिलवाया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से अन्य जिलों में मुआवजा दिया, उसमें आगर का नाम नहीं था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिले में 75% फसलें मौसमी बीमारी पीला मौजक स्टेम फ्लाई के कारण खराब हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किसानों की खराब फसलों का उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार सर्वे न करते हुए ऑफिस में बैठकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके कारण जिले के किसानों की फसलों में नुकसान होने के बावजूद भी राहत राशि से वंचित रहना पड़ा। जिला प्रशासन के किसानों के प्रति इस असंवेदनशील रवैये की हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं एवं मांग करते हैं कि RBC 6-4 के तहत पुरानी रिपोर्ट का पुनः परीक्षण करते हुए संशोधित रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी जाए, जिससे कि जिले के किसानों को राहत राशि मिल सके। ऐसे में किसानों में जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के प्रति असंतोष एवं आक्रोश है। अंततः उपरोक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करें, जिससे कि प्रभावित किसानों को राहत राशि प्रदान हो सके। साथ ही आपने कहा कि नहीं तो भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा एवं जिले का किसान आने वाली दीपावली का प्रमुख त्योहार जिला कलेक्टर कार्यालय पर ही मनाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की रहेगी। इसके साथ ही प्रांत उपाध्यक्ष डूंगर सिंह सिसोदिया एवं प्रांत महामंत्री रमेश तांगी ने कहा कि किसान इस समय पूरी तरह से हताश व निराश हो चुका है व उसकी पूरी फसलें नष्ट हो चुकी है। बार बार हमने प्रशासन से गुहार लगाई कि फसलों में पीला मौजक रोग भर चुका है, लेकिन प्रशासन ने कृषि वैज्ञानिकों को इस काम में लगाया और वह पीला मौजक रोग तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्हें आर्थिक रूप से और कमजोर कर दिया। उन्हें जन संगठनों के साथ समय समय पर बैठकर किसानों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया। इस पर जिलाधीश महोदय ने अनुविभागीय अधिकारियों को पुनः सर्वे के लिए आदेश दिए हैं। वहीं आगर जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम मालवीय ने आज के चक्का जाम को किसानों का चक्का जाम नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन बताया। देखिए आगे वीडियो में और क्या कहा किसान मुआवजा को लेकर जिलाध्यक्ष ओम मालवीय ने। यदि आप ये कह रहे हैं कि आज एक किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन नहीं था, वो कांग्रेस का एक प्रदर्शन था किसानों को भ्रमित करने के लिए। जो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भावांतर योजना जो लॉन्च करी है, उससे कांग्रेस बिल्कुल विचलित हो गई है कि किसानों का इतना हित होने वाला है। किसानों के जो भावांतर की राशि जो प्रदेश की सरकार डालेगी, क्योंकि किसानों की फसलें खराब हुई है, भाव उतना मिल नहीं पा रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की चिंता करते हुए भावांतर योजना लागू करी और उस भावांतर योजना के कारण विचलित होकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि किसानों का हित नहीं होना चाहिए, वो किसानों का अहित चाहती है कांग्रेस। और वहीं यदि आप बात कर रहे हैं कि मुआवजे के लिए कई प्रकार की पोस्टें सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे आगर जिले के किसानों को यह आश्वस्त करता हूं कि उनको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जिला छूट गया है, तो ऐसा नहीं है, हमारा जिला छूटा नहीं है। हमारे ज़िले की जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और हमारी CM हाउस में बात हुई, CM साहब के OSD से बात हुई है। उन्होंने भी यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगर ज़िले की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो उसमें विलम्ब क्यों हुआ, तो उन्होंने उनको आदेशित किया है और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अनुसार उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द आगर ज़िले की जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पूर्ण करके, सर्वे पूर्ण हो चुका है, केवल रिपोर्ट पुटअप करना है, उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। उस देरी के कारण इस सूची में हमारे आगर जिले का नाम नहीं आ पाया है, पर हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से और हमारे शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। अभी ADM ने माननीय CM हाउस से जो निर्देश मिले थे, तो हमारे कलेक्टर महोदय ने ADM को निर्देश दिया और ADM ने दोनों हमारे अनुविभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो रिपोर्ट पूर्ण हो गई है, जो सर्वे पूर्ण हो गया है, उसको राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अनुसार हमारे किसान भाइयों को मुआवजा जो भी उनका नुकसान हुआ है पीले मोजक के कारण और असमय वर्षा के कारण,
तो उसका मुआवजा मिलेगा, ये आश्वस्त है। हमारी विधायक जी की भी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की, मेरी स्वयं की बात सीएम हाउस में हुई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से हुई है। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 100% मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि हमारे आगर जिले में मुआवजा आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी हमारे आगर जिले के साथ भेदभाव नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।